गाइस, स्वागत है फिर से हमारे चैनल में एनके टॉर्क। तो भाई अब का जो व्लॉग होने वाला है भाई, आपने सोचा नहीं होगा भाई क्या व्लॉग होने वाला है। मैं बताता हूँ। अपनी बाइक है होंडा CB300F भाई, इसके ऊपर मैं मॉडिफिकेशंस के वीडियो लाने वाला हूँ भाई। जो ये बाइक है ना मेरी भाई, मैं इसको करा रहा हूँ फुल्ली मॉडिफिकेशंस भाई। इसमें एग्जॉस्ट तक लेके भाई लैमिनेशंस हर चीज़ करने वाला हूँ मॉडिफिकेशन भाई। इसका लुक जो होने वाला है ना भाई, नेक्स्ट लेवल लुक बनाने वाला हूँ मैं। और भाई इस लुक को बनाने के लिए भाई मुझे जाना पड़ रहा है दिल्ली। स्पेशली भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली से पार्ट्स लेके आ रहा हूँ और भी कुछ चीज़ें लेने जा रहा हूँ, जैसे कि जैकेट्स वगैरह भी हैं। ये सब दिल्ली जा रहा हूँ मैं लेने। साथ में भाई मेरे साथ जा रहा है रमन और मैं निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन से। और भाई जो ट्रेन है हमारी वो है 7 तारीख की सुबह 5 बजे ट्रेन है भाई, चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए। और अभी हो रही है भाई 6 तारीख की रात हो रही है, रात के बज रहे हैं 12। और भाई जैसा मैंने आपको बताया सुबह की ट्रेन है हमारी दिल्ली के लिए। तो भाई ट्रेन से चल रहे हैं दिल्ली, फिर वहाँ से भाई हम लोग सामान लेके आ रहे हैं बहुत सारा। फिर उसके बाद भाई अपनी बाइक में हम कराने वाले हैं वो सामान सारा इंस्टॉल। तो बहुत लोगों के पास होंडा CB300 बाइक है, पर उन लोगों को मॉडिफिकेशंस का नहीं समझ आता क्या क्या मॉडिफिकेशन कराएं। ऐसी मॉडिफिकेशन बताने वाला हूँ कि आप लीगल भी है, मतलब पुलिस आपका चलान नहीं कर सकती, मतलब बच सकते हो, उतना चलान नहीं होगा। तो भाई वो सारे मॉडिफिकेशन हम करने वाले हैं अपनी बाइक के अंदर। तो भाई चलो अब मिलते हैं सुबह और स्टेशन पे मिलते हैं भाई, चंडीगढ़ स्टेशन पे। तो भाई दोनों साथ में मिलते हैं, रमन और हम। तो चलो भाई चलते हैं हम स्टेशन। तो हेलो गाइस, तो भाई हम लोग आ चुके हैं फाइनली ट्रेन में। और फाइनली पहुंच चुके हैं ट्रेन के अंदर, देख सकते हो आप। भाई मैं भी हूँ भाई, मैं भी हूँ ट्रेन में, साथ में हम दोनों साथ में भाई। आपको लग रहा होगा कि भाई ट्रेन में है कि नहीं है। भाई तो बैक कैमरा करके दिखा भाई जरा। ये ट्रेन चल रही है पर थोड़ी स्लो चल रही है, ठीक है। तो भाई अब एक चीज़ आपको बताता, आपको एक चीज़ हम बताते हैं भाई हमारे साथ क्या सीन पड़ा। हम लोग ना मतलब स्टेशन पे वीडियो शूट नहीं कर पाए। बताता हूँ क्या रीज़न था भाई। रात को मेरे पैर में चोट लग गई, पहले से लग रहा था। हाँ लग पहले से लग रहा था। मेरे पैर में भी चोट लगा था, आपने वीडियो देखा होगा, ठीक है। हाँ नहीं देखा तो देख लेना। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे पैर में चोट लग गया था, ठीक है। ये देखो इस वाले पैर में चोट लग गया था। तो भाई अब ये है कि सीन ये हुआ कि आप ज़्यादा तेज़ चल नहीं सकते, ठीक है। मैं मतलब ज़्यादा तेज़ चल नहीं सकता है। और इसके भी टांग में चोट लग गया कल ही रात को, जब हम ट्रेन चढ़ना था ना उसके एक दिन पहले ही, मतलब उसी रात को, 6 तारीख की रात को। हाँ 6 तारीख रात। ये फिर मेरे को फ़ोन करके कह रहा है यार टांग में चोट लग गया। मैं कहा हो गया, फिर कैंसिल हो गया, ठीक है। लेकिन फिर ये कह रहा है कि नहीं आ जाऊँगा। तो हम लोग फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा लेट हो गए आने में स्टेशन। तो भाई साहब दोनों लंगड़े दौड़ते भाई ऐसे दौड़ रहे थे हम लोग लंगड़े भाई। भाई सारे लोग देख के हंस रहे थे। दोनों लंगड़े दौड़ते हुए भाई साहब, और पहुंचे ना तो ट्रेन निकल रही थी, बस स्टार्ट हो गई थी धीरे धीरे, मतलब रेंग रही थी, ठीक है। तो इतने में हम लोग दौड़ के किसी और डब्बे में पहुंचे, फिर डब्बे 2 जिसमें मतलब हमारा सीट था उस डब्बे में। तो भाई मैं बताता, हम सीट चढ़ गए थे भाई S5 में, और भाई हमारी जो सीट थी वो थी S2 में। तो भाई हम लोग सीधे S5 से डब्बे आए S2 तक, फिर हम लोग सीट पे बैठे हैं। और अभी हमने खाना भी नहीं खाया भाई, घर से जल्दीबाजी में निकले हैं। और अभी टाइम हो रहा 7 बज रहा भाई अभी, और हमारा ट्रेन था 5:30 बजे का, ठीक है। तो मतलब 1.5 घंटा तो हो गया हमें बैठे हुए, ठीक है। तो भाई ये सीन था भाई। तो फाइनली अभी ट्रेन में बैठ चुके हैं और दिल्ली पहुंच के फिर आपसे मिलते हैं, है कि नहीं। और भाई एक चीज़ और, हमने तो कुछ थोड़े से सिनेमैटिक्स लिए हैं, आप कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है आपको। तो एंजॉय करो सिनेमैटिक, है कि नहीं। तो मिलते हैं आपको दिल्ली में। तो हाँ जी गाइस, हम लोग आ चुके हैं दिल्ली। और बता रहे भाई कैसा रहा सफ़र। भाई साहब एक नंबर। और आपने आई होप कि सिनेमैटिक एंजॉय किया होगा काफ़ी अच्छे। और अब पहुंच चुके हैं फाइनली दिल्ली, और अब जाएंगे भाई करोल बाग। सबसे पहले हम यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाएंगे मेट्रो पकड़ने के लिए, फिर वहाँ से फिर करोल बाग जाएंगे। करोल बाग पहुँचने के बाद फिर आपको बताएंगे कि भाई
कौन सा शॉप रहने वाला है, कौन सी दुकान में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉग में बने रहना भाई, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, ठीक है। और भाई जो शॉप है, शॉप से मेरी पहली बात हो चुकी है, रमन ने तो बात नहीं करी, मैंने सारे शॉप से पहली बात कर लिया कि भाई हम लोग आ रहे हैं। और हमने बोला था कि हम 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, पर भाई ट्रेन ही हमें 10 बजे यहाँ छोड़ी है। और अब इसके बाद जाएंगे, जैसे बताया रमन ने भाई, मेट्रो स्टेशन, फिर मेट्रो स्टेशन से भाई करोल बाग, फिर वहाँ से फिर शॉप पे जाते हैं और फिर दिखाते हैं भाई क्या क्या एक्सेसरीज लेने वाले हैं हम लोग। तो भाई चलते हैं अब। पूरा दुकान लूटने वाले हैं हम लोग। भाई बाइक जो होने वाले ना, अपनी मॉडिफिकेशन, नेक्स्ट लेवल मॉडिफिकेशन कराने वाले हैं हम लोग। तो बने रहना भाई, इसमें मॉडिफिकेशन तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन क्या क्या एसेसरीज ले रहे हैं, क्या और रेट क्या पड़ेगा कॉस्ट पड़ा, हमें, वो सब हम बताने वाले हैं, ठीक है। और मतलब डील कैसी रहने वाली है आज, वो सब बताने वाले हैं। तो ब्लॉग में बने रहना, ठीक है। जो इसका अगला ब्लॉग आएगा उसमें मॉडिफिकेशन दिखाने वाला हूँ मैं। मॉडिफिकेशन इंस्टॉल होगी। और भाई दिल्ली में तो भाई गर्मी है भाई, चंडीगढ़ से ज़्यादा गर्मी है ना रमन भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। हमारे देखो हालत बस भाई, 2 बार हमने मुंह धो रहे हैं यहाँ पे स्टेशन पे। 10 बज रहे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि 1-2 बजे जैसे गर्मी होती है ना, उस टाइप का ऐसा भाई टेम्परेचर भाई बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे। तो ऐसा भाई है। पर हाँ, टाइम से हम पहुँच गए यहाँ पे भाई। हाँ, पहले भाई ट्रेन 1 घंटे लेट थी, फिर भाई ट्रेन ने ऐसा कैप्चर किया भाई कि पूरे पहले 11 बजे छोड़ने का टाइम दिखा रहा था, फिर उसने ऐसा कैप्चर किया कि भाई 10 बजे छोड़ दिया। हाँ, 10 बजे पहुंचा दिया हमें। तो भाई ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, चलते हैं अब मेट्रो स्टेशन। हाँ भाई लोग, फाइनली जैसा कि बताया था दिल्ली आ चुके हैं और यहाँ पे कैब भी ले चुके हैं और कैब में बैठ चुके हैं। तो जा रहे हैं करोल बाग के लिए। और भाई कैब लेने के लिए भाई बहुत मातावच्ची करना पड़ गया था, ठीक है। और कैब का जो नंबर था भाई धासु नंबर है भाई, कैब का जो नंबर है भाई पूछो मत। पिन नंबर, पिन नंबर भाई, पहली बार मैंने ऐसा पिन नंबर देखा ना भाई, 4 बार 9, मैं खुद शॉक हो गया भाई। 999 आज तक पिन नंबर, मतलब ऐसा तो जनरेट नहीं हुआ मेरे को, पर पहली बार वो जनरेट, बहुत ही अच्छा लगा। पर भाई कैब में बैठ चुके हैं, अब निकलते हैं भाई। ऑटो भाई गर्मी ज़्यादा था, इस करके हमने कैब करा लिया है। ऑटो से आने की हिम्मत नहीं थी भाई, तो इसलिए कैब करा लिया। अब जा रहे हैं भाई फाइनली करोल बाग। और भाई प्लान था हमारा मेट्रो से जाने का, पर दिल्ली कैंट आने के बाद हमें पता चला कि भाई जो स्टेशन है यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर मेट्रो है। हमने कौन फिर भाई मेट्रो स्टेशन जाएगा, मेट्रो स्टेशन के बाद फिर मेट्रो, फिर करोल बाग, बहुत झमेला होता है भाई यार। इससे बड़े हमसे कैब ही करते हैं, डायरेक्ट ही करते हैं, चलते हैं। तो चलो भाई मिलते हैं अब शॉप पे। तो भाई लोग देखो, हम आ चुके हैं पीजेक्स ऑटो एसेसरीज के स्टोर पे। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, जो ये स्टोर है करोल बाग में, आपको कहाँ पे पड़ने वाला है भाई। जो ये स्टोर है ना करोल बाग में, ये पड़ेगा आपको मस्जिद है, मस्जिद के एकदम बैक साइड में आप देखोगे तो भाई ये स्टोर आपको मिल जाएगा, पीजेक्स ऑटो एसेसरीज के नाम से एक स्टोर। और चलो भाई आपको अंदर चल के दिखाता हूँ क्या क्या एसेसरीज मिलने वाली है हमें। और पहले से आप देख सकते हो भाई एक्सट्रीम यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रही है। और चलो भाई अब चलते हैं अंदर और देखते हैं भाई इनके पास क्या क्या वैरायटीज़ हैं। तो भाई जैसे आप स्टोर के अंदर आओगे तो आप देखोगे भाई इतने सारे फॉग लाइट की आपको वैरायटीज़ मिलेंगी ना यहाँ पे भाई, आप कंफ्यूज जाओगे फॉग लाइट कौन से ले भाई। इतने भाई आपको छोटे प्राइस से लेके बड़े थे भाई, 500 से लेके भाई आपको 10-10 हज़ार तक के फॉग लाइट मिलेंगे। और यहाँ पे भाई आपको फॉग स्लाइडर भी भाई इतने सारे मिल जाएंगे, देख सकते हो भाई फॉग स्लाइडर इतनी सारी वैरायटियाँ हैं भाई। साथ में भाई यहाँ पे देखो डिस्क प्रोटेक्टर भी भाई मिल जाएगा आपको, सस्पेंशन प्रोटेक्टर भी है भाई, इतने सारे टेल टाइड भी है। और मिरर्स की भी भाई वैरायटियाँ इतनी ज़्यादा है ना भाई, कंफ्यूज हो गए कि मिरर कौन सा लगाएं। और प्राइस तो भाई आप सुन के हैरान हो जाओगे। और आगे चल के दिखाता हूँ। और इंडिकेटर भाई, ये देखो इंडिकेटर्स की देख सकते हो भाई वैरायटीज़, कैसी कैसी वैरायटीज़ है भाई आपने देखा था ये जो इंडिकेटर्स भाई इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हुए थे। और भाई यहाँ पे आपको बैग इतने सारे वैरायटीज़ के मिलेंगे ना भाई, थाई बैग से लेके आपको अलग अलग टाइप के बैग्स मिलने वाले। और भाई मुझे कुछ तो बैग है एलियन जैसे लग रहे हैं, जैसे वो पिंक वाला बैग आपको दिख रहा है एलियन टाइप का दिख रहा है, ऊपर वाला भी भाई एलियन टाइप का दिख रहा है। और भाई इनकी वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे भी जाके इनसे सामान मंगवा सकते हो। आप किसी भी कहीं पे भी रहते हो वेबसाइट से जाकर सामान मंगा सकते हो। और भाई जो ये सेक्शन दिख रहा है आपको भाई, इस सेक्शन में भाई आपको ग्लव्स ही ग्लव्स मिलने वाले हैं। और इधर भाई बैंड पाइप, आपके हर बाइक्स के लिए बैंड पाइप यहाँ पे मिल जाते हैं भाई, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आप आओ यहाँ से बैंड पाइप ले सकते हो। यहाँ पे हर बाइक के भाई बैंड पाइप मिलने वाले हैं। और ये ही पूरा स्टोर है भाई इनका, यहीं सारा कुछ सेल होता है, होलसेल और रिटेल पे दोनों जगह पे मिल जाता है भाई आपको। तो भाई लोग आपको यहाँ पे एडवेंचर बाइक के लिए भी भाई टैंक बैग मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे बैग्स मिल जाएंगे। की चैन देख सकते हो भाई, की चैन भी भाई आपको बहुत सारी वैराइटीज को। और यहाँ पे फॉग लाइट भाई, फॉग लाइट्स के मैंने आपको पहले दिखाया, बहुत ही वैराइटीज है। और भाई जो फॉग लाइट है आपको यहाँ पे ट्राई करके भी देख सकते हो भाई, जला के भी देख सकते हो कैसा लग रहा है आपको। तो भाई मैं तो वीडियो शूट कर रहा हूँ और रमन भाई करने लग गया शॉपिंग भाई, अपने चीज़ों को पसंद कर रहा है रमन भाई। रमन तो पहले इंडिकेटर देख रहा है कि भाई इंडिकेटर कौन से ले, वो खुद कंफ्यूज है भाई इंडिकेटर में, इतने सारे इंडिकेटर देख के भाई वो शौक है कि भाई कौन सा इंडिकेटर ले भाई, समझ नहीं आ रहा उसको। और ये देख सकते हैं भाई। और यहाँ पे मैं आपको पहले बताता हूँ भाई, ये देखो ग्लव्स भाई, देखो ये देखो भाई ग्लव्स चेक कर रहा है भाई, एपेक्स का ग्लव्स है देखो भाई यहाँ पे। और ये भाई थर्ड कॉपी है, उसकी कॉपी मिलेगी आपको
ठीक है। और यहाँ पे भाई लिफ्ट मिल जाएगी आपको, यहाँ से आप लिफ्ट से आप ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे 3 फ्लोर है भाई, 3 फ्लोर पे भाई अलग अलग सामान रखे हैं भाई आपको क्वांटिटी की तो कोई कमी नहीं पड़ेगी। क्वांटिटी इनके पास इतनी ज़्यादा होने वाले ना कि आप सोच नहीं सकते। और यहाँ पे देख ही सकते भाई एग्जॉस्ट भाई बहुत सारे हैं इनके पास, जो भाई नॉर्मल एग्जॉस्ट से लेकर हाई एग्जॉस्ट तक सारे एग्जॉस्ट मिलने वाले हैं आपको। और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं भाई, यहीं पे मिल जाएगा आपको, सारे बाइक के एग्जॉस्ट आपको मिलेंगे। और यहाँ तक देख सकते हो भाई, तो भाई देख सकते हो भाई यहाँ पे इनका स्टाफ, भाई आप इनके स्टाफ को बोलोगे तो भाई वो सामान निकाल के आपको दिखा देंगे। और भाई यहाँ पे आप रिटेलर प्लस होलसेल में भी सामान ले सकते हो। अगर आप चाहते हैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करना तो यहाँ से आप सामान लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। आपको प्राइस अच्छा लगा तो आप यहाँ पे भी डील कर सकते हो इनसे। और देख सकते हो भाई यहाँ पे किसी का सामान पैक हो रहा है, पार्सल जा रहा है भाई। और देख सकते हो भाई बंदे ने बल्क क्वांटिटी में सामान मंगाया भाई, बल्क क्वांटिटी में सामान मंगाया है भाई। तो चलो भाई मिलता मैं भी थोड़ी देर में आपसे। और भाई पहले मैं सारा सामान मैं भी लेता हूँ, फिर दिखाते हैं भाई मैंने क्या क्या लिया और रमन ने क्या क्या लिया। तो चलो भाई ले लेते हैं सामान हम भी फटाफट से। अब भाई लोग हम लोग निकल चुके हैं शॉप से और भाई साहब सामान हमने ले लिया है। बिल तो भाई जो है लास्ट में ही पता चलेगा। ये रहा देखो सामान भाई, और बहुत तगड़ा बिल बना है। कितना बना होगा रमन? बहुत तगड़ा भाई, घर वालों को पता चल गया ना, सच बता रहा हूँ। इतना इतना उड़ा दिया एक दिन में, गाली देंगे भाई घर वाले अलग से। तो भाई फाइनली अभी फिलहाल शॉपिंग कर चुके हैं और जा रहे हैं अब खाना खाने के लिए। काफ़ी टाइम हो चुका है। हाँ क्योंकि भाई हमने सुबह का ही खाना खाया था, वही हमने खाया था 7 बजे करीब। और इस टाइम बज रहे हैं भाई 4। और हमारी जो वापसी की ट्रेन है चंडीगढ़ की वो है रात के 9 बजे। तो भाई अब घूम फिर के इधर उधर टाइम बिताना पड़ेगा। गलती करती भाई 9 बजे का ट्रेन करा के भाई ध्यान नहीं दिया और 9 बजे की ट्रेन करती। हमारी शॉपिंग भी खत्म हो गई। हमें लग रहा था टाइम लगेगा लेकिन शॉपिंग खत्म हो गई। ठीक है तो अभी चलते कुछ खाते पीते हैं और फिर आपको मिलते हैं। फिर एसेसरीज वगैरह दिखाएंगे इसके बाद, ठीक है, कि क्या क्या हमने परचेज किया है और प्राइसिंग वगैरह भी बताने वाले हैं। तो बने रहना, ठीक है ना। तो मिलते हैं भाई साहब थोड़ी देर में आपसे हम। तो गाइस फाइनली हम लोग चंडीगढ़ आ चुके हैं और भाई बहुत ही ज़्यादा हमें चंडीगढ़ आने में रात हो गई थी। भाई आप सोचोगे ना में कितना रात हो गया था हमें भाई, रात के 3 बज गए थे चंडीगढ़ आने में। वो इसलिए हुआ क्योंकि भाई हम लोग पहली बार चंडीगढ़ गए थे ना रमन भाई। सॉरी गाइस, चंडीगढ़ नहीं दिल्ली गए थे। दिमाग घूम गया भाई, ट्रेन में घूम के भाई दिमाग घूम गया हमारा। तो भाई भी ऐसा लग रहा है कि ट्रेन में बैठे हैं भाई। ऐसे हिल रही है बॉडी भाई हमारी। तो बातें करते हैं भाई। तो भाई क्या हुआ था कि दिल्ली ना भाई हम लोग बहुत पहली बार गए थे हम लोग दिल्ली। और भाई जो दिल्ली में हम करोल बाग गए थे ना, जैसे हमारा फर्स्ट टाइम ही था, तो हम लोगों ने उसी हिसाब से टिकट वगैरह कराई थी। और जो भाई हमने ट्रेन करी थी भाई रात के 9 बजे की ट्रेन थी हमारी चंडीगढ़ के लिए। तो भाई हमें लगा था कि भाई शायद हमारा टाइम हो जाएगा, रात के शायद 7-8 बज सकते हैं काम करते करते दिल्ली में, मतलब सामान लेते हाँ। टाइम हो सकता है, इसलिए हमने 9 बजे का करा दिया था। लेकिन हमें क्या पता था कि भाई हमारा सामान जल्दी आ जाएगा और हम आ जाएंगे लेट। फिर हमने कम से कम 2-3 घंटे घूमते रहे भाई 2-3 घंटे। तो भाई हम लोग स्टेशन पे ही थे। स्टेशन पे हमने क्या किया भाई, गर्मी में पक गए। एसी रूम लिया हमने, एसी रूम लिया, दोनों भाई एसी में पड़ गए भाई, सोए पड़े थे भाई, 3-4 घंटे मस्त बैठे थे भाई एसी में। और फिर पता है अचानक क्या हुआ ना कि शुक्रवार भाई हमारा ना अलार्म बज गया। हमने अलार्म लगा रखा था भाई, हमारी आंख खुली, हमारी ट्रेन थी दिल्ली से 9 बजे की। और भाई 8:40 पे हमारा अलार्म बजा और हम कह रहे हैं इसका, मैं उठा रहा हूँ कि उठ जा, ये कह रहा है कि अभी सोने दे। भाई 8:40 पे ये बंदा उठाया। फिर वहाँ से जल्दी गए स्टेशन पे और फिर हमने ट्रेन पकड़ी। फिर हम लोग चंडीगढ़ आए और चंडीगढ़ में फिर बताता हूँ भाई, रात को ही मैं रमन के घर रुक गया क्योंकि भाई मेरा घर स्टेशन से दूर था। तो रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने इसने बोला कि तू मेरे घर ही रुक जा। फिर हम सुबह साथ में अभी हमें वीडियोज़ भी शूट करनी थी, क्योंकि भाई बताता हूँ एक चीज़, आप लोग के भी मन में क्वेश्चन आएगा ज़रूर कि भाई जो एसेसरीज़ है हमने शॉप पे ही क्यों नहीं दिखाई। वो बताता हूँ उसका रीज़न क्या था। भाई जो वहाँ पे शॉप पे ना भाई बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो गया था, बहुत ही ज़्यादा रश हो गया था हमारे सामान लेने के बाद। तो भाई मतलब वीडियो शूट करने के लिए भी जगह नहीं बच रही थी। तो हमने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, सामान लेते हैं, चलते हैं चंडीगढ़ और भाई घर पे आराम से बैठ के आपको विस्तार से बताएंगे, अच्छी तरह से दिखाएंगे कि भाई क्या क्या सामान है। क्योंकि भाई वहाँ पे हमें भी भाई वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, रश बहुत ज़्यादा था। ऊपर से भाई संडे था, संडे के दिन हम लोग गए थे। सच बताना भाई दिमाग खराब हो गया था, संडे के दिन गए थे, इस वजह से भाई रश था। अगर आप भी करोल बाग कभी जाने का सोच रहे हो तो भाई एक चीज़ याद रखना भाई, संडे को तो मत ही जाना क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा रश होता है संडे को। और एक और चीज़, संडे मत जाना प्लस मंडे भी मत जाना, क्योंकि हाँ। मंडे भी छुट्टी रहती है वहाँ पे, मंडे बंद रहता है। मंडे और मंगलवार मत ही जाना, मतलब 3 दिन, संडे मंडे ट्यूसडे,
इन 3 दिन मत जाना। तो हाँ भाई, तो यही रीज़न था भाई दिल्ली में हमने वीडियो शूट नहीं करी। जैसे मैंने रमन ने बताया भाई बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था भाई, इतना क्राउड था ना भाई कि हमारी खड़े होने की भी जगह नहीं थी। तो इसीलिए हमने सोचा कि भाई चलो चलते हैं चंडीगढ़ और वहीं पे। और भाई आज भाई बताता हूँ, आज सेकंड डे है, मतलब 8 तारीख है और 8 तारीख का हम वीडियो शूट कर रहे हैं। दिखाते हैं भाई आपको सारे एसेसरीज, दिखाता हूँ क्या क्या सामान हम लोग लाए हैं दिल्ली से, और एक एक चीज़ का मैं आपको प्राइस दिखाने वाला हूँ, क्या क्या प्राइस होने वाला है। और जैसे मैं दिखाता हूँ कि सामान भाई बहुत ही हैवी हो गया था भाई सामान हमारा, और बजट तो भाई आप पूछो ही मत, कितना ज़्यादा दर्द हो गया था, लाते लाते हाथ दर्द हो गया था सही भाई। सच में भाई हमने इतना ज़्यादा सामान ले लिया था ना, और भाई रमन ने तो ज़्यादा लिया है, मेरे से सामान ज़्यादा रमन ने लिया है, 3-4 आइटम ज़्यादा है। हाँ। और और चलेगा क्या क्या। हाँ, और भाई इसके एक चीज़ और बताता हूँ भाई, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखेगी इसकी मॉडिफिकेशन की। हम नेक्स्ट ब्लॉग में आप कराने जाएंगे भाई बाइक को फुल्ली मॉडिफिकेशन। तो भाई मैं आपको सामान दिखा देता हूँ, कौन कौन सा सामान मेरा है और कौन सा सामान रमन का है। तो भाई लोग आज फटाफट से अपना सामान को बाहर निकालते हैं भाई, जो दिल्ली भाई लूट लाए हम लोग पूरा, क्योंकि रमन और मैंने भाई पूरा दिल्ली लूट लिया। तो फटाफट से भाई सामान निकालते हैं पन्नी से बाहर अब। तो भाई पन्नी पहले खोल लें। अबे भड़वे इस भाई, मैंने इस रमन को बोला है 1000 बार कि भाई पन्नी इतनी टाइट मत बांध, भाई डबल गांठ बांध के बैठा है, खुल नहीं रही पन्नी। तो भाई जो पहली आइटम है भाई ये, तो भाई एक ये देखो। तो भाई एक काम करता हूँ, फटाफट से सारा सामान निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो भाई हमने अब सारा कुछ डिस्प्ले करके देख सकते हो भाई, ये देख सकते हो पूरा भाई बेड भर चुका है हमारा सामान से। इतना ज़्यादा भाई सामान हम लोग दिल्ली से लेके आए हैं। तो भाई अब आपको मैं एक एक सामान दिखाता हूँ क्या क्या हम सामान लेके आए हैं। तो भाई जो सबसे पहले आ रहा है भाई, ये देखो अपना इंटरकॉम। भाई ये है ईडल का 6 प्रो, ठीक है 6 प्रो। और भाई जो इस इंटरकॉम की बात करें, मुझे ये इंटरकॉम दिल्ली में प्राइस पड़ा इसका 2500 का प्राइस पड़ गया। और ये साथ में ये कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं। और भाई फिर और ये मैं लाया हूँ भाई एक टेल टैडी अपनी बाइक में। टेल टैडी में जो पहले वाला आपने मेरी बाइक का टेल टैडी देखा था वो मैं हटाने वाला हूँ, जो कंपनी की तरफ से आता है, और अब मैं नया टेल टैडी लगाने वाला हूँ। और जो भाई ये टेल टैडी है ना, ये कुछ नया टाइप का टेल टैडी आया है मार्केट में। इसमें लाइट्स वगैरह भी मिलते हैं साथ में लगाने के लिए, क्योंकि अगर आप लाइट नहीं लगाओगे तो भाई पुलिस आपका चालान कर सकती है। पर इस टेल टैडी का आपका चालान नहीं होने वाला है, ये चीज़ याद रखना। इस टेल टैडी की प्राइस की बात करें हम, तो भाई इस टेल टैडी का प्राइस मुझे कुछ याद तो है नहीं, पर मुझे जितना याद बता दूँ तो ये 550 का पड़ा था। और नहीं तो भाई मैं डिस्प्ले पे लगा दूंगा, आप लिस्ट देख सकते हो क्या क्या प्राइस का क्या रेट था। अब मैंने लिया था फिर भाई सिमटेक का स्टॉप लाइट। और भाई जो ये स्टॉप लाइट है भाई, ये मुझे दिल्ली से पड़ा था। ये देख सकते हो कुछ आपका लुक इसका देख सकते हो स्टॉप लाइट का। और भाई ये दिल्ली से बताता हूँ इसका प्राइस क्या पड़ा मुझे, ये 1200 का समथिंग पड़ गया था। और भाई जो इसकी क्वालिटी की बात करें तो भाई ये जो ये हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये स्टील का है इसका, और ये भाई प्लास्टिक है। और भाई एक चीज़ याद रखना, ये वाटर प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ है। और दूसरी चीज़, ये कपलर टू कपलर फिटिंग है, याद रखना कपलर टू कपलर फिटिंग होने वाला है हमारा ये स्टॉप लाइट। और अब बात करते हैं भाई, ये लाया हूँ मैं एक और नई चीज़, फ्लैशर। भाई जो आपने इंडिकेटर देखे होंगे ना, जो जिगमिग होते हैं भाई, वो पहले तो आपने देखा तो सिंपल मेरे बाइक में 1000 है, पर अब मैं डालने वाला हूँ फ्लैशर। ये भी भाई सिमटेक कंपनी की तरफ से आने वाला है, ये देख सकते हो आप, सिमटेक कंपनी की तरफ से आने वाला है ये भी। और ये भी मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। और इसका भी प्राइस समथिंग भाई मुझे कुछ याद तो है नहीं, शायद 800 या 900 के समथिंग पड़ा था। नहीं तो आप डिस्प्ले देख सकते हो, डिस्प्ले में मैं लगा दूंगा, वो देख सकते हो। फिर भाई ये मिला है हमें मोटोल की तरफ से आने वाला वाइज़र क्लीनर, हेलमेट वाइज़र क्लीनर भाई। और भाई ये जो चीज़ है भाई, इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, ये पड़ रहा है भाई 170 रुपये का है, पर मान के चलो कि भाई 150 रुपये का पड़ेगा। पर भाई ये हमें चीज़ मिली है फ्री में, क्योंकि हमने इतना सारा सामान लिया तो भाई उनने ये चीज़ हमें गिफ्ट करी है कि भाई ये आप ले जाओ। तो ये चीज़ हमें गिफ्ट की मिली है भाई चीज़। उसके बाद भाई ये मैंने लिया है भाई अपने फॉग लाइट को अपने बाइक में अटैच करने के लिए, क्योंकि भाई अपनी आपको जैसे पता है मेरी बाइक में फॉग लाइट लगाने का कोई और ऑप्शंस नहीं है, तो इसलिए मैंने ये लिया है। और आप इसको लगा सकते हो, ये अपने सस्पेंशन में ऐसे लग जाएंगे और फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा फॉग लाइट इस पर। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो भाई ये शायद समथिंग 550 का पड़ा है। और एक चीज़ भाई, ये आपको बिल में नहीं दिखेगा, बिल में ऐसा इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि भाई ये चीज़ हमें दोनों को बाद में याद आया कि भाई होल्ड कहाँ पे करेंगे, तो उसके लिए भी कुछ चाहिए, तो भाई हमें ये चाहिए था। फिर भाई अब बात करते हैं भाई मेन, भाई लुई एचजी की तरफ से आने वाली फॉग लाइट। भाई ये फॉग लाइट देखो एक बार आप, भाई इसकी क्वालिटी देखो भाई, देख रहे हो फॉग लाइट।
और भाई ये फुल्ली हैवी भाई, बहुत हैवी फॉगलाइट और मेटल है और वाटरप्रूफ भी है भाई साथ में ये। और भाई ये भी फॉगलाइट आपकी कपलर टू कपलर आने वाली है। और ये है भाई वर्जन 4 फॉगलाइट। और भाई इस फॉगलाइट की प्राइस की मैं बात करूँ तो भाई ये मुझे वहाँ पे पड़ा भाई 2000 रुपये का फॉगलाइट। और इस फॉगलाइट के साथ भाई आपको चाहिए होंगे स्विच। इसका भाई एक चीज़ याद रखना, जो आपको स्विच है ना, 2 टाइप के स्विच आते हैं। एक तो आता है जिसमें आपको 2 अटैच एक में होंगे, और वो स्विच भाई उनके पास था नहीं, ख़त्म था, तो फिर मैंने सिंगल स्विचेस लिए हैं 2। एक स्विच का प्राइस 250 रुपये का था, पर उनने हमें 200 रुपये का दिया, तो ये दोनों स्विचेस हमें 400 रुपये के पड़े। ये है भाई, देखो ये मैं लाया हूँ भाई एक ये चीज़ कार्बन, पूरा भाई देख सकते हो, पूरा भाई कार्बन फाइबर है, ये देख रहा हूँ। आपको अगर चालान से बचना है तो भाई आपको टायर हगर की भी ज़रूरत पड़ेगी। और इसकी प्राइस की बात करें भाई तो इसका भी प्राइस समथिंग 550 समथिंग पड़ा मुझे, 550 450 के समथिंग कुछ पड़ा, प्राइस पड़ा। और साथ में कुछ और भी चीज़ें मिलते हैं जो भाई टायर को लगेंगे इसके साथ हमारे। और भाई जो लगने के बाद जो अपनी बाइक का लुक आने वाला है ना भाई, नेक्स्ट लेवल ही लुक आने वाला है, बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। और भाई ये सारी एसेसरीज़ जो है ये मैंने लिया। और मैं अपनी एसेसरीज़ की प्राइस की बात करता हूँ तो भाई ये मेरे को पड़ा है 9000 समथिंग प्राइस। और अब बात करते हैं भाई रमन क्या क्या एसेसरीज़ लाया और क्या क्या लाया है रमन। भाई रमन तो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ें लेके आया है। तो चलते हैं भाई अब रमन के एसेसरीज़ के पास। ये सब जो चीज़ आप देख रहे हो भाई ये लेके आया है रमन। तो भाई ये देख सकते हो भाई, क्या ही सोना भाई, पूरा सोना भाई, चारों तरफ आपको सोना सोना दिख रहा होगा। असली सोना नहीं है पर भाई सोने से भी कहीं ज़्यादा बढ़ के सोना है ये। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं भाई रमन ने लिया है भाई, ये आप देख सकते हो ग्लव्स लिए हैं एल्पाइन स्टार की तरफ से आने वाला। भाई ये ओरिजिनल ग्लव्स नहीं है, उसकी कॉपी ग्लव्स आते हैं हमारे पास। अगर आप एल्पाइन स्टार के ओरिजिनल ग्लव्स लेने जाओगे तो भाई उसका प्राइस बहुत ही नेक्स्ट लेवल भाई, सो स्लो भाई, ज़्यादा प्राइस पड़ने वाला, मुझे अंदाज़ा तो नहीं है प्राइस का, पर बहुत ही ज़्यादा प्राइस होने वाला है। पर जो इसका प्राइस की बात करें हम, इस ग्लव्स की प्राइस की भाई दिल्ली में हमें पड़ा भाई 2700 रुपये का, वो हमें 3500 का बोल रहे थे। तो पर हमने भाई बोला कि कुछ तो कम कर लो, इतना सामान ले रहे हैं, तो भाई उनने हमें 2700 रुपये का एक ग्लव्स दिया। और भाई ये भी ग्लव्स भाई आपको बिल में नहीं होगा, एक चीज़ याद रखना, क्योंकि ये भी हमने बाद में लिया था, ठीक है। अब तो भाई ये है अपना भाई रमन दूसरा लाया भाई, इसकी क्वालिटी चेक करो भाई, देख रहे हो गोल्डन, एक साइड भाई गोल्डन मिलने वाला है आपको, ब्लैक की फिनिशिंग मिलने वाला है भाई। लुक आप देख सकते हो भाई कितना ही प्यारा लग रहा है भाई। और इसका नाम बताता हूँ भाई, ये है सस्पेंशन प्रोटेक्टर। और भाई जब रमन की बाइक पे लगेगा ना तो भाई क्या ही लुक आएगा बन के उसके। तो भाई इसका भी जो प्राइस की बात करें तो शायद ये शायद हमें 2200 रुपये का पड़ा था यार, मुझे प्राइस तो याद नहीं, आप डिस्प्ले में देख लेना, उसमें बिल में देख लेना, आपको दिख जाएगा। और सेकंड भाई दूसरी चीज़, जो इंटरकॉम मैंने लिया है रमन ने भी वही इंटरकॉम लिया है। और इस इंटरकॉम की एक चीज़ बात बताते हैं भाई, ये एक साथ 6 राइडर कनेक्ट हो सकता है। पर एक चीज़ याद रखना, बट जो आप कॉलिंग पे बात कर सकते हो 2 राइडर, सिर्फ एक बार में 2 ही राइडर कर सकते हो। और इसकी रेंज भी भाई बहुत अच्छी खासी है। इसकी भी डिटेल रिव्यू आपको आने वाली है हमारे चैनल पे। और भाई साथ में इसकी इंस्टॉलेशन भी आने वाला है कुछ दिनों में भाई, शायद वो वीडियो अपलोड हो जाए भाई, इसको भी रखते हैं साइड में। और उसके बाद आते हैं भाई अपने ये फॉग स्लाइडर। भाई ये देख सकते हो भाई फॉग स्लाइडर, क्या ही लुक है भाई, सोना पूरा सोना भाई। इसका भी प्राइस समथिंग कुछ मुझे याद नहीं है, क्योंकि भाई ये रमन ने लिया था तो मुझे इसके प्राइजेस याद उतने नहीं है। और भाई ये भी रमन ने 2 लिए हैं, एक आगे के लिए और एक लिए हैं पीछे के लिए। और भाई ये जो भाई देख रहे हो ना भाई, ये भी अच्छी चीज़ है भाई, स्टील है पूरा। इसको भी रखते हैं भाई साइड में। और भाई अगली आइटम होने वाली है भाई हमारे फ्रेम स्लाइडर। भाई फ्रेम स्लाइडर देख सकते हो भाई, इसका लुक ही कितना अच्छा लग रहा है। रमन के पास भाई पहले से थे फ्रेम स्लाइडर, और तो उसने बोला कि चलो एक एक्स्ट्रा में लेता हूँ। पर एक चीज़ भाई बता देता हूँ भाई, जो ये फ्रेम स्लाइडर थे ना ये भी हो चुके थे वहाँ पे ख़त्म। तो रमन ने क्या किया कि भाई जो चीज़ डिस्प्ले में लगी थी भाई वही चीज़ बोला कि भाई मुझे वही निकाल के दो। भाई वो तो मान नहीं रहे थे देने से, तो कह रहा है कि नहीं मुझे चाहिए तो यही। तो भाई ये जो फ्रेम स्लाइडर है भाई रमन ने डिस्प्ले से निकलवा लिए, तो भाई अब तो आपको नहीं मिलने वाले वहाँ पे, क्या पता हो सकता है भाई स्टॉक आ चुका हो नया। तो इसको भी रखते हैं साइड में। और भाई ये है आपका ब्रेक प्रोटेक्टर। और भाई इसका लुक देखो भाई, एक बार लुक चेक करो भाई। ये जो लुक है, आपने पावर रेंजर देखा होगा बचपन में, पावर रेंजर्स में कीज़ होती थी, उसकी तरीके का लुक आ रहा है। और भाई ये भी पूरा गोल्डन है, गोल्डन और ब्लैक। और भाई इसकी जी बात करें, ये भी पूरा पर भाई स्टील है। और इसको भी रखते हैं साइड में। इसका प्राइस समथिंग, इसका भी प्राइस मुझे याद नहीं है, मतलब भाई बहुत कम चीज़ों का प्राइस याद है, तो इसका भी डिस्प्ले में आप देख लेना। ये है हमारे हैंड ग्रिप। और जो भाई ये हैंड ग्रिप है ये भी देख सकते हो भाई पूरे गोल्डन है, देख सकते हो, ये देखो गोल्डन भाई, गोल्डन एंड ब्लैक है। और लगने के बाद तो भाई जो क्या ही लुक आएगा रमन की बाइक का। और भाई ये रहे लीवर गार्ड। भाई ये रमन ने भाई लीवर गार्ड, भाई ये कुछ नए टाइप के लीवर गार्ड आए थे, हमने वहाँ पे कुछ नया लुक के लीवर गार्ड देखे थे। और जो इसकी बात करें भाई तो ये देखो स्टील है भाई, साउंड सुन के देख सकते हो आप।
ये देखो, तो भाई ये स्टील है, प्रॉपर भाई स्टील है। और इसकी बात करें तो भाई ये था 2200 रुपये का। भाई ये 2200 रुपये का था। और भाई जो ये लगने के बाद देख सकते हो भाई, आप लुक देख लो एक बार, ये लगने के बाद क्या ही लगेगा भाई, ये देख रहे हो, देखो भाई क्या ही लगेगा बाइक पे। तो इसको भी रखते हैं। और फिर भाई बात करते हैं डिस्क प्रोटेक्टर। भाई रमन ने डिस्क प्रोटेक्टर भी लिया है, आप देख सकते हो डिस्क प्रोटेक्टर क्या ही लुक का आ रहा है इस डिस्क प्रोटेक्टर का। भाई जो ये डिस्क प्रोटेक्टर है भाई 2 टाइप के आते थे, जैसे हमने वहाँ पे देखे थे, बहुत सारे कलर्स में थे, पर एक तो था प्रॉपर भाई गोल्डन और एक था भाई गोल्डन और ब्लैक का टेक्सचर में। तो रमन कह रहा भाई मुझे तो ये पसंद आ रहा, तो फिर भाई उसने ये लिया और ये पड़ा भाई 1800 रुपये का वहाँ पे हमें सिंगल, ठीक है 1800 रुपये का पड़ा। और फिर भाई रमन ने लिया था जैसे कि मैंने बताया सिमटेक की तरफ से आने वाले स्टॉप लाइट, ठीक है। तो सेम है भाई, दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम हमने लिया है सिमटेक की तरफ से आने वाले। और भाई रमन ने कुछ ही अपने नए इंडिकेटर्स भी लिए हैं, वो अपनी बाइक के इंडिकेटर चेंज कराने वाला। और देख सकते हो भाई कितने पतले इंडिकेटर्स हैं और लुक आप देख सकते हो इसका क्या ही। और ये रमन को पड़े 200 रुपये के भाई पड़े, ठीक है, 100 रुपये का 100 रुपये का, तो भाई दोनों 200 रुपये के। और ये भी रमन लिए भाई 2 पीस, मतलब 2 आगे के 2 पीछे के। तो ये हैं ब्रेक लीवर्स। भाई ये रमन ने ब्रेक लीवर देख सकते हो भाई, ये गोल्डन, प्योर गोल्डन। और जो ये ब्रेक लीवर है भाई एडजस्टेबल ब्रेक लीवर लिए हैं रमन ने। और भाई इसकी प्राइस की बात करें तो ये भी शायद 2200 रुपये का पड़ा, शायद, मुझे उतना याद नहीं है, आप डिस्प्ले में एक बार चेक कर लेना। और देख सकते हो भाई जो क्या ही लुक आ रहा है। पर रमन और मेरा पता है क्या विचार था पहले, कि भाई हम सोच रहे थे ना कि यहाँ वाला हिस्सा ब्लैक ले लेते हैं और ये हिस्सा गोल्डन ले लेते हैं, पर भाई वो वहाँ पे था नहीं, तो हमने कि चलो फिर यही ले लेते हैं। तो रमन ने यही ले लिया है। तो जैसा आप देख सकते हो क्या ही लुक आ रहा है इसका। और जैसे कि मैंने बताया आपको भाई, वही चीज़ हमें रमन को भी मिली है, मोटोल की तरफ से आने वाला है हेलमेट वाइजर क्लीनर, सेम भाई दोनों का हम दोनों को फ्री मिली है। और इन सब की प्राइस की बात करें कितने का पड़ा हमें, तो भाई 24,000 का ये जो सारा आइटम आपको दिख रहा है ना, ये 24,000 का हमें पड़ा है। और भाई जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो मेरा आइटम है भाई वो 9,000 का है, उसमें से आप माइनस कर लो, जितना भी होगा भाई रमन का उतना पड़ा है। और भाई जो इन सब सामान को निकालने में हमारा जो ये गंद मचा है बेड का, आप देख सकते हो भाई क्या ही हाल हुआ है बेड का भाई। और देख सकते हो भाई जगह जगह डब्बे डब्बे पन्नियाँ पड़ी हैं। और वापस से भाई इन सबको इसमें पैक भी करना है हमें, क्योंकि भाई हमें भी इंस्टॉलेशन कराने जाना है कल, तो भाई पैक करके लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो ले जा नहीं सकते, टूटने का चांस होता है, स्क्रैचेस लगने का चांस होता है। तो भाई इसको अब करेंगे फटाफट से पैक। और मुझे आपको एक चीज़ और बताना भाई, कि आपके एरिया में इन सब का क्या प्राइस पड़ने वाला है, कमेंट करके मुझे बताना, कि देख के बताना कि क्या भाई दिल्ली जाना हमारे लिए ठीक है, कि हमारे ही एरिया में से वहाँ से प्राइस बेटर पड़ता है। तो देख लेना आप और कमेंट करके ज़रूर बताना। और तो भाई और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो ये जो आपने फॉग लाइट देखा, स्टॉप लाइट और इंटरकॉम, इनकी जैसे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इनकी एक डिटेल रिव्यू अलग से मैं बनाने वाला हूँ, कि इसकी क्या है, क्या परफॉर्मेंस है, कैसी लाइट्स है, सारी चीज़ के ऊपर मैं वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो भाई मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग में। और हाँ एक चीज़ भाई ध्यान रखना, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, और जिससे भाई आपको हमारी नई नई वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो भाई बस आज के लिए इतना ही। तो गाइस मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग में।